इंडियन एयर पोल्यूशन एक इन्वायरमेंटल क्राइसिस है। इंडिया पूरे वर्ल्ड का दूसरा सबसे पोल्यूटेड देश है। एक एवरेज इंडियन अपनी ज़िंदगी से 5 साल को गंवा देता है सिर्फ़ और सिर्फ पोल्यूशन के कारण। एक एवरेज दिल्ली वासी 9 साल की ज़िंदगी को गंवा देता है सिर्फ़ और सिर्फ पोल्यूशन के कारण। पूरे इंडिया में हर साल 2 मिलियन यानी कि 20 लाख डेथ्स होते हैं प्री मैच्योरली सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन के कारण। यानी कि हर रोज़ लगभग 5000 प्री मैच्योर डेथ्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन के कारण। अगर आप एक स्मोकर नहीं भी हैं और आप इंडिया में रह रहे हैं तो मे बी आप हर रोज़ स्मोकिंग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन के कारण। जब लॉकडाउन हुआ तो इंडिया में लगभग 630 जानें बची सिर्फ इसलिए क्योंकि पोल्यूशन का जो लेवल है वो डाउन हो गया था। लेकिन अब लॉकडाउन जो है धीरे धीरे करके खुलने लगा है तो उसके बाद से जो पोल्यूशन का लेवल है वो धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगा है और इसके कई कारण हो सकते हैं। पोल्यूशन कोई एक वे नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक जगह से आता है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी होता है, व्हीकुलर पोल्यूशन भी होता है और भी कई तरह के पोल्यूशन होते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा वो छोटे छोटे स्टेप्स, वो छोटे छोटे कदम जो एक आम हिंदुस्तानी उठा सकता है पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो इस वीडियो में मैंने बुलाया है टेक पीपी से सुमुख राव को, जो कि अपनी व्यूज़ और अपनी ओपिनियन देंगे जिनसे मैंने अपने कुछ सवाल पूछे हैं। सो सुमुख भाई, टू यू। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमुख techpp.com से। सबसे पहले मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगा शाहरुख भाई को, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। इन्होंने मुझे ट्विटर पे एक क्वेश्चन पूछा था जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये टॉपिक, तो मैंने सोचा क्यों ना साथ में एक वीडियो बना ही देते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा इसके बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो शाहरुख भाई ने मुझसे पूछा था वो ये है कि बहुत सारे लोग अक्सर जो 500 मीटर्स या फिर 1 किलोमीटर डिस्टेंस भी जाना चाहते हैं वो लोग अपना स्कूटी या बाइक यूज़ करते हैं या फिर गाड़ी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो इसके बारे में मेरा क्या राय है? तो जी हाँ, मैंने भी ये देखा है। मैं जहाँ रहता हूँ बहुत सारे लोग अगर पास में कोई दुकान में भी जाना हो, कुछ सामान लाना हो तो अपना गाड़ी लेके जाते हैं या फिर बाइक यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ जाता है। जो एमिशंस होते हैं इन व्हीकल से वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इससे अच्छा आप पैदल चले जाइए या फिर साइकिल से चले जाइए, इससे एमिशन भी नहीं होगा और इससे आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा, वर्कआउट भी हो जाएगा, क्योंकि आप चल रहे हैं या फिर साइकिलिंग कर रहे हैं। तो ये एक विन विन सिचुएशन है, आपके लिए भी अच्छा है और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। जी बिल्कुल, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। पर मैंने देखा है कि जिनके घर में बाइक होती है और साइकिल भी होती है और अगर नज़दीक में भी जाना हो तो वो लोग इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ बाइक का। आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे की मेंटालिटी क्या है, इसके पीछे की इंटेंशंस क्या है लोगों की, या फिर साइकिल के ही कुछ लिमिटेशंस है जिसके वजह से वो लोग ऐसा करते हैं? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लिमिटेशन तो बस यही है कि आपको पेडल करना पड़ता है आपके पैरों से, तो ये एक एक्सरसाइज ऐसा हो जाता है। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आएगा शायद, क्योंकि स्कूटी और बाइक तो काफ़ी आसान है, सिर्फ आप एक्सेलरेटर दे दोगे आप चले जाओगे, लेकिन साइकिल में आपको पेडल करना पड़ता है। लेकिन अगेन ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है तो आप इसे भी कंसिडर कीजिए। और अगेन जिससे एनवायरनमेंट से भी कुछ एनवायरनमेंट को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा इससे। और साइकिल काफ़ी सस्ते में आ जाता है यार। अगर आप स्कूटी बाइक खरीद रहे तो 50-60 हज़ार लगता है आपको, साइकिल तो 4-5 हज़ार में आ जाता है, तो आप पैसे भी बचा सकते हैं इससे। जी हाँ, पेडलिंग एक बहुत ही बड़ा इशू है, ये मैं भी मानता हूँ। और जब भी मैं साइकिल चलाता था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार पेडलिंग करने में काफ़ी ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और इस फोर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा पाँव में दर्द होने लगता था 10 मिनट, 15 मिनट या आधे घंटे के साइकिलिंग के बाद। तो ये तो एक वजह है जिसके वजह से लोग भागते हैं साइकिल से। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक पॉलिसी निकाली गई। पॉलिसी ये था कि आप अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रजिस्टर करवा सकते हैं, यानी कि ऑफिशियली आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा दिल्ली में कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाएं। और ये एक बहुत ही बड़ा कदम है पोल्यूशन को कम करने के लिए। लेकिन सुमुख भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल से सच में पोल्यूशन 100% फ्री होती है या फिर फ्री नहीं होती है? तो मेरे हिसाब से एक हद तक आप पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ, क्योंकि इसमें कुछ फ्यूल नहीं है, तो कुछ जो गैसेस रिलीज़ होते हैं नॉर्मल व्हीकल्स में वो आपको नहीं मिलेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। और ये काफ़ी कन्वीनियंट भी होता है, चार्ज करना पड़ता है आपको। लेकिन अगेन बात उसी पे आ जाती है कि आपको जो चार्ज करना पड़ता है इसे
तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो आता है वो भी कोल से आता है, या फिर बहुत सारे अदर वेराइटीज़ भी है जैसे सोलर एनर्जी भी है। लेकिन अगेन बात तो ये है कि कोल बर्न होता है फिर भी पोल्यूशन होता ही है, तो इलेक्ट्रिसिटी से भी उतना कुछ आप डिफरेंस नहीं कर रहे। लेकिन ऑफ कोर्स कंपेयर टू अ नॉर्मल कन्वेंशनल व्हीकल, अगर आप एक नॉर्मल पेट्रोल या डीजल का गाड़ी लेंगे उससे अच्छा इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लीजिए, उससे ज़्यादा आप पोल्यूशन को बचा सकते हैं, मतलब जो एनवायरनमेंट है उससे इतना इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगेन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी एक्सपेंसिव है इंडियन मार्केट में स्पेशली, और ज़्यादा आपको ऑप्शंस भी नहीं मिलते। देखते हैं कुछ आने वाले सालों में अगर टेस्ला आ जाए इंडिया में, इलेक्ट्रिक कार्स आ जाए, तो शायद कुछ सीन बदल सकता है इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। बात तो सच है, सीन को बदलना ही पड़ेगा। बट जैसे कि आपने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी पूरी तरह से 100% पोल्यूशन फ्री नहीं होते हैं। जहाँ पे कोल जलेगा जैसे कि पावर प्लांट, वहाँ पे पोल्यूशन होगा ही होगा। तो ऐसे में आपका क्या ख्याल है ड्यूल पेडल साइकिल्स के बारे में? तो ये आपने भी शायद देखा होगा, जब आप बच्चे होंगे तभी आपने चलाया भी होगा, क्योंकि मैंने भी जब एक छोटा लड़का था मैं, तभी मैंने भी ये स्कूटी चलाया है। और काफ़ी सारे बच्चे अभी भी चलाते हैं, मैं देखता हूँ अपने बिल्डिंग में बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं इसे। और ये एक्चुअली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है यूएस में सब, वो एडल्ट्स भी यूज़ करते हैं। आपने स्केटबोर्ड भी बहुत ज़्यादा देखा होगा वहाँ पे, बूस्टर बोर्ड का अगर आपने नाम सुना है तो जो स्कूटी और ये बोर्ड का कल्चर है वहाँ पे वो काफ़ी हाई है। लेकिन इंडिया में मैंने नहीं देखा है कुछ ज़्यादा लोग स्कूटर्स को चलाते हुए, ऐसे जो हैंडल्स रहते हैं उसका। ये काफ़ी एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि उसमें कुछ एक्सरसाइज भी नहीं है, क्योंकि साइकिल आप लेंगे तो उसमें पेडल करना पड़ता है, लेकिन स्कूटी जो है ये काफ़ी आसान है, सिर्फ आपको पैर चलाना है। या फिर इसमें भी आपको इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स मिल जाता है जहाँ सिर्फ आपको एक्सेलरेटर देना है और ये स्कूटर आगे चला जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। ये छोटा भी है, साइकिल जैसा बल्कि नहीं है, तो स्टोर करने में आसानी होगी आपको घर के अंदर ही। तो ये काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है। लेकिन इंडिया में अगेन कोई ऑप्शंस नहीं है। होपफुली कोई ब्रांड या फिर अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगा इसे और एक सस्ते दाम में बेचेगा, तो शायद इंडियंस भी इसमें इंटरेस्टेड होंगे। सो जी हाँ, जैसा कि सुमुख भाई ने कहा कि ड्यूल पेडलिंग एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है और इसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए हमारे देश में, और अगर ऐसा होता है तो सच में बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। मैं इसके बारे में अपनी कुछ ओपिनियंस बताता हूँ। तो मैंने पर्सनली गाइस ड्यूल पेडलिंग ट्राई किया है, और मैं जब छोटा था तब तो नहीं यूज़ किया था, बट मेरे भतीजे के लिए ये ड्यूल पेडल वाला साइकिल आया था और ये ख़ास करके बच्चों के लिए है। लेकिन मैंने सोचा ट्राई करके देखता हूँ, और मैंने कुछ चीज़ें जो है फाइंड आउट की है। सबसे पहली चीज़, ये काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है, आप इसे कैरी कर सकते, उठा सकते हैं। तो अगर आप कहीं भी लगा रहे हैं इसे, यानी कि स्टैंड वगैरह में, तो स्टैंड में लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ऑफिस में ले जा सकते हैं, जिससे चोरी का डर तो नहीं रहेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी बन जाती है। अगर कहीं पे रोड वगैरह ख़राब है तो जी हाँ, आप इसे आसानी से उठा करके उस रोड को पार कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक का ज़रूरत नहीं है, इसमें किसी भी तरह का आपको पेट्रोल का ज़रूरत नहीं है, तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है आपको। उसके बाद गाइस मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, जैसा कि हमने बात यहाँ पे किया ना फोर्स के बारे में, कि हमें पेडलिंग करने में पाँव का फोर्स लगाना पड़ता है। तो नॉर्मल साइकिल्स में क्या होता है कि आप एक सीट पे बैठते हैं तो आपके बॉडी का पूरा वेट उस सीट पे चला जाता है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है पेडल करने के लिए। लेकिन इस तरह के साइकिल्स में क्या होता है कि आप डायरेक्टली पेडल पे ही खड़े होते हैं, तो आपके बॉडी का जो टोटल वेट है वो डायरेक्टली पेडल पे ही पड़ता है, तो आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना नहीं पड़ता इसे पेडलिंग करने के लिए। यानी कि आपके वेट की मदद से ये पेडल होता है और फिर ये जो साइकिल है चलता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट बन जाता है। पर्सनली मैंने गाइस लगभग 1 घंटे तक ये बच्चे का साइकिल यूज़ किया। मुझे सिर्फ एक ही जगह दर्द दिखा, वो था पीठ में, क्योंकि वो छोटा साइकिल था और मुझे झुक के चलाना पड़ रहा था। लेकिन गाइस ओवरऑल मेरे पाँव में किसी भी तरह का मुझे दर्द नज़र नहीं आया। तो अगर इस तरह की ड्यूल पेडल साइकिल वालों को इम्प्लीमेंट किया जाए हमारे देश में छोटे छोटे डिस्टेंसेस कवर करने के लिए, तो लोगों को स्टाइलिश भी लगने लगेगा। जी हाँ, नॉर्मल कन्वेंशनल साइकिल जिनको अच्छा नहीं लगता उनको भी शायद इस तरह के पेडलिंग सिस्टम वाले चीज़ें अच्छा लगने लगे। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस ये है दोस्तों कि यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि इसके लिए अच्छा रोड चाहिए, जो कि हमारे देश में बहुत ही कम ऐसी जगह हैं जहाँ पे अच्छी रोड हो या स्पेशल रोड हो जहाँ पे इस तरह की गाड़ियाँ जो है चल सके। दूसरी लिमिटेशन कि एक बार में एक ही बंदा जा सकता है, 2 बंदे आप इस पे कैरी नहीं कर सकते, या फिर बहुत ही हेवी सामान आप इस पे कैरी नहीं कर सकते। लेकिन फ्यूचर में इसे भी इम्प्रूव किया जा सकता है।
फ्यूचर में इसके लिए भी कोई ना कोई उपाय निकाला जा सकता है, जैसे कि सिंगल ड्यूल पेडलिंग सिस्टम से डबल ड्यूल पेडलिंग सिस्टम किया जा सकता है कि 2 इंसान आगे पीछे खड़े हो सके या साइड बाय साइड खड़े हो सके। इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। आगे के हैंडल में आपको सामान टांगने के लिए भी दिया जा सकता है। तो हमें ज़रूरत है कोई ऐसे कंपनी के सामने आने की जो इस तरह के सिस्टम को आगे बढ़ाए, यानी कि मैकेनिकल साइकिल्स को आगे बढ़ाए। हमारे पास आज जो भी व्हीकल्स है वो बायो व्हीकल्स है, फ्यूल वाली व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, लेकिन ज़रूरत है गाइस कि मैकेनिकल सिस्टम को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जो पुराने ज़माने के मैकेनिकल सिस्टम है वो सच में पोल्यूशन फ्री होते थे और वो पोल्यूशन फ्री आज भी है। पोल्यूशन किससे आ रही है? उनसे जो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल है या फिर ज़्यादा पेट्रोल है या फ्यूल है। तो ये तो हो गई गाइस कुछ बात है व्हीकल्स के बारे में। अब मैं पूछना चाहूँगा सुमुख भाई से कि कौन से वो ओपिनियंस है जो वो देना चाहेंगे लोगों को अपनी एडवाइस के तौर पे। तो मैं बस यही बोलूँगा कि अगर आप शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए जा रहे हैं, कहीं पे कुछ सामान लेने जा रहे हैं, घर के पास जा रहे हैं, तो पैदल जाइए या फिर साइकिल है आपके पास तो वो लेकर जाइए। अपना गाड़ी, स्कूटी, बाइक यूज़ मत कीजिए, क्योंकि इससे जो पोल्यूशन है वो बढ़ जाता है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंसेस भी जा रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए। अभी जो सिचुएशन है वो हालांकि इतना अच्छा नहीं है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सके, इतना सेफ़ भी नहीं है। लेकिन जब सिचुएशन थोड़ा बेटर हो जाएगा, जब नॉर्मल हो जाएगा लाइफ, तभी भी आप बस यूज़ कीजिए या फिर मेट्रो यूज़ कीजिए। तो इससे क्या होता है कि अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल नहीं निकालेंगे तो ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी चीप भी होते हैं, तो उससे आप पैसे भी बचा सकते हैं। सो थैंक यू सुमुख भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक बहुत ही शानदार कोलैब के लिए। आपका ओपिनियन बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है और मेरा भी ओपिनियन यही है कि अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंसेस कवर करने हैं फ़िलहाल के लिए, तो आपको सबसे पहले अपने आप को पैदल बनाना पड़ेगा या फिर पेडल बनाना पड़ेगा। बाकी के लिए गाइस मैं आपको स्टैट्स के तौर पे बता दूं कि जितनी भी पॉल्यूशंस होती है हमारे देश में, उनमें से 27% एयर पोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ व्हीकल्स के द्वारा होती है। अब मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से पेट्रोल बाइक्स या पेट्रोल व्हीकल्स हट सकते हैं, मैं ये भी नहीं कहता कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हट सकते हैं, लेकिन इन सब का बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि पूरी तरह से पेट्रोल गाड़ियाँ होना सही नहीं है, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होना सही नहीं है, पूरी तरह से मैकेनिकल गाड़ियाँ भी होना सही नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल गाड़ियाँ बहुत दूर तक नहीं जा सकती, क्योंकि गाइज़ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बार बार रिचार्ज करने में काफ़ी टाइम लगेगा, और क्योंकि पेट्रोल गाड़ियाँ गाइज़ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी क्रिएट करेगा। तो इस वजह से सबका बैलेंस होना ज़रूरी है। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है तो पेट्रोल गाड़ियाँ हैं, अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना है, मीडियम डिस्टेंस कवर करना है, तो उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होनी चाहिए। और अगर हमें कोई नज़दीक जगह पे जाना है, अगर हमें 1 से 2 किलोमीटर के अंदर कहीं जाना है, तो उसके लिए हम मैकेनिकल व्हीकल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 से 2 किलोमीटर छोड़ो, लोग तो 20-20 किलोमीटर भी चले जाते हैं, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा स्पोर्टी बनना पड़ेगा और हमारे देश को, लोगों को, यूथ को इनकरेज करना पड़ेगा कि मैकेनिकल व्हीकल्स का इस्तेमाल करें। इस वजह से ये वीडियो आप लोगों के सामने आई थी। तो थैंक यू आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। होप आप सब ये फॉलो करेंगे और हमारे जो एनवायरनमेंट है उसे आप बचाएंगे, पोल्यूशन फ्री रखेंगे। तो मेरे तरफ से इतना ही, और एक बार फिर से मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा शाहरुख भाई को इस अपॉर्चुनिटी के लिए। एंड ऑल्सो गाइज डू सब्सक्राइब टू टेक पीपी, काफ़ी ऑसम कंटेंट बनाते हैं, तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड सुमुख भाई थैंक यू। अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे लाइक कमेंट कीजिएगा। मैं रोजाना आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, जय हिंद।